रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हमने आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता दिया था। अब आ जाइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट प्रोसेस थे, वेजिटेटिव और बाय स्पोर फॉर्मेशन। अब आ जाइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपके बाई पेरेंटल है। ये आपके बाई पेरेंटल है, मतलब दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल। तो मेल और फीमेल के मिलने से आपके नया ऑफस्प्रिंग बनता है आपके। तो इसमें दोनों पेरेंट के कैरेक्टर आएंगे, तो ये मिक्स कैरेक्टर वाला होगा, इससे बोलेंगे हम हाइब्रिड। ठीक। अब देखिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपके, इसमें डिफरेंट स्टेप्स आते हैं। इसका जो मेन प्रोसेस है वो है आपके फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो कि आपके, जिसमें दोनों पेरेंट की सेल, जिसे हम गैमीट कहते हैं, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, ये आपस में फ्यूज होती हैं और फ्यूज होके आपके एक सेल का जाइगोट बनाती हैं। ठीक। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन में जो सेल पार्टिसिपेट करती हैं उसे हम गैमीट कहते हैं, या फिर जर्म सेल, इसे हम या फिर जर्म सेल कहते हैं। और हमने आपको बताया था कि जर्म सेल्स या गैमीट हमेशा ही हैप्लॉइड होते हैं, जिनमें एक ही सेट होता है क्रोमोसोम का। ठीक। तो अब चलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेप्स आपके आते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, फर्टिलाइजेशन से पहले का प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, फिर आपके फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद का पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो इस तरीके से आपके प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेप्स आएंगे, आपके इवेंट्स होते हैं इसमें। तो सबसे पहले आ जाइए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन में तो दो सेल आपस में फ्यूज हो रही हैं, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में ये सेल बनेंगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल या फिर गैमीट। तो गैमीट जो है आपके डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनकी सोमैटिक सेल में क्रोमोसोम के दो सेट हैं, उनमें गैमीट मियोसिस सेल डिवीजन से बनते हैं, और मियोसिस से हमेशा हैप्लॉइड सेल बनती है। याद है आपको जेनेटिक्स में हमने बताया था कि मियोसिस सेल डिवीजन से हमेशा हैप्लॉइड सेल बनती है। ठीक। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में गैमीट मियोसिस से बनेंगे, लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है, जिसकी सोमैटिक सेल में एक ही सेट है क्रोमोसोम का, उसमें आपके गैमीट जो है माइटोसिस से बनेंगे। क्यों? गैमीट तो हमेशा ही हैप्लॉइड होते हैं, चाहे ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड हो चाहे ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड। तो अगर डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड से हैप्लॉइड मियोसिस सेल डिवीजन से बनती है सेल, और अगर ऑर्गेनिज्म ही हैप्लॉइड है तो इसके हैप्लॉइड गैमीट माइटोसिस से बनते हैं। ठीक। तो इस तरीके से प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहला स्टेप आता है गैमीटोजेनेसिस, मतलब गैमीट का बनना। गैमीट के बनने के प्रोसेस को गैमीटोजेनेसिस कहेंगे। और गैमीट आपके दो टाइप के होते हैं, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। मेल गैमीट को हम स्पर्म कहते हैं, तो स्पर्म के बनने का प्रोसेस कहलाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल गैमीट स्पर्म है, तो स्पर्म के बनने का प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक। और फीमेल गैमीट है ओवा, तो ओवा के बनने का प्रोसेस oogenesis। ठीक। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis ये मेल और फीमेल गैमीट के बनने का प्रोसेस है, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस जो है मेल के सेक्स ऑर्गन टेस्टिस में होती है, और oogenesis फीमेल के सेक्स ऑर्गन ओवरी के अंदर होता है। ठीक। फिर देखिए, अगर ऊपर से दिखने में दोनों गैमीट डिफरेंट हैं,
तो वो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा हेट्रोगैमेटिक। भाई अगर गैमीट मेल गैमीट अलग है, फीमेल गैमीट डिफरेंट है, तो उनका फ्यूजन क्या कहलाएगा? हेट्रोगैमेटिक। और अगर ऊपर से दिखने में दोनों गैमीट सेम है, अंदर से तो एक मेल और फीमेल होगा, पर ऊपर से दिखने में सेम है, तो वो आपके होमोगैमेटिक कहलाएगा। मतलब जिसमें एक जैसे ही गैमीट बनते हैं वो होमोगैमेटिक, और जिसमें डिफरेंट टाइप के गैमीट बने वो हेट्रोगैमेटिक। ठीक, तो इस तरीके से अगर हम ह्यूमन का केस लें, ह्यूमन के मेल जो हेट्रोगैमेटिक है, इसमें दो तरीके के गैमीट बनते हैं। आधे गैमीट एक्स सेक्स क्रोमोसोम वाले और आधे गैमीट वाई सेक्स क्रोमोसोम वाले बनते हैं, जिसे कहेंगे हम एंडोस्पर्म और गाइनोस्पर्म। ठीक, तो मेल आपका हेट्रोगैमेटिक है, इसमें दो टाइप के गैमेट बनते हैं, जबकि फीमेल होमोगैमेटिक है, इसमें सारे गैमेट एक्स क्रोमोसोम वाले ही बनते हैं, तो ये आपके होमोगैमेटिक है। अब फ्यूज करने वाले गैमीट ऊपर से दिखने में सेम है, तो उनके फ्यूजन को कहेंगे हम आइसोगैमस। और फ्यूज करने वाले गैमीट ऊपर से दिखने में डिफरेंट हैं, तो उसे कहेंगे एन आइसोगैमस। लेकिन एक गैमीट मोटाइल नेचर का है और दूसरा नॉन मोटाइल, जैसे ह्यूमन में ही इस पर मोटाइल नेचर का होता है और ओवा नॉन मोटाइल, तो इनके फ्यूजन को बोलेंगे ऊगैमस। आइसोगैमस, एन आइसोगैमस एंड ऊगैमस। तो ऊगैमस में एक मोटाइल होगा और दूसरा नॉन मोटाइल होगा। ठीक, तो इस तरीके से ये होते हैं आपके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का गैमेटोजेनेसिस। ठीक, अब आइए गैमीट बन जाते हैं, तो जब मेल और फीमेल गैमीट एक दूसरे के पास आएंगे तभी उनके बीच फ्यूजन होगा। तो सेकंड स्टेप होता है गैमीट ट्रांसफॉर्मेशन। गैमीट ट्रांसफर मतलब मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास जाएगा, इसे कहेंगे गैमीट ट्रांसफर। तो मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास कैसे जाएगा? प्लांट्स में ये प्रोसेस होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के द्वारा मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास जाता है। और एनिमल में इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन के द्वारा मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास जाता है। इंसेमिनेशन का मतलब कॉपुलेशन के समय मेल के पेनिस से जो सीमेन है, स्पर्मेटिक फ्लूइड, वो फीमेल के वेजाइना में जाता है। तो इस तरीके से इसे कहते हैं इंसेमिनेशन। तो ये आपके एनिमल में इंसेमिनेशन और प्लांट में आपके पॉलिनेशन के द्वारा गैमीट ट्रांसफर होता है। तो ये हो गए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब आ जाएगा आपके फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में तो गैमीट बन गए और एक दूसरे के पास चले गए। अब आपके फर्टिलाइजेशन इवेंट में दोनों गैमीट का फ्यूजन होगा और क्या बन जाएगा? जाइकोट। तो इस तरीके से ये होता है फर्टिलाइजेशन, जिसे हम सिनगैमी भी कहते हैं। इसे हम बोलेंगे सिनगैमी। अब दोनों गैमीट अगर एक ही बॉडी में बन रहे हैं, अगर एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों बन रहे हैं, उनके फ्यूजन को बोलेंगे एंडोगैमी। और मेल गैमीट मेल बॉडी में, फीमेल गैमीट फीमेल बॉडी में बन रहा है, तो इनके फ्यूजन को बोलेंगे एक्सोगैमी। अगर दोनों गैमीट एक ही बॉडी में बन रहे हैं तो एंडोगैमी, अगर दोनों गैमीट अलग अलग बॉडी में बन रहे हैं तो उसे कहेंगे हम एक्सोगैमी। तो इस तरीके से ह्यूमन जो है आपके एक्सोगैमी होता है, जिसमें मेल गैमीट मेल बॉडी में बनता है और फीमेल गैमीट फीमेल बॉडी में। ठीक, तो इस तरीके से ये आपके फ्यूजन के टाइप हो जाएंगे एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी। अब अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है तो उसे कहेंगे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और बॉडी के अंदर हो तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एम्फीबियन जिसमें मेढक आता है उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, हम लोगों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, और हम लोग यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं डेवलप बच्चे को। ठीक,
तो ये तो हो गया आपके फर्टिलाइजेशन, जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल भी हमने आपको बताया, अगर बॉडी के बाहर हो तो एक्सटर्नल और अंदर हो तो इंटरनल। फर्टिलाइजेशन से एक सेल वाला क्या बन जाएगा, जाइगोट। अब आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट। ये एक सेल का जाइगोट बन गया। एक सेल के जाइगोट से ये मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनता है, इसे कहते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक सेल के जाइगोट से ये मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनता है, इसको हम कहते हैं जाइगोट। तो ये आपके जो जाइगोट है, ये आपके फॉर्मेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और एक सेल के जाइगोट से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, जाइगोट आपके जो बनता है वो डिप्लॉइड है, क्योंकि दो हैप्लॉइड सेल जब आपस में मिलेंगी तो डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। अब इस एक सेल वाले डिप्लॉइड जाइगोट में माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। माइटोसिस सेल डिवीजन से सेम क्रोमोसोम नंबर वाली सेल बनेंगी। तो ये आपके जो है एक सेल के जाइगोट से मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो तैयार हो जाएगा। और इस समय जाइगोट में माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, जिससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो जाइगोट में कितने क्रोमोसोम है, अगर ह्यूमन की बात करें तो 46, क्योंकि 2 डिप्लॉइड है और डिप्लॉइड में 46 होते हैं ह्यूमन में, और हमारी हर सेल में 46 हैं। तो कौन सा सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस। ठीक, तो इस तरीके से आपके जो है जाइगोट में माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, जिससे सेल के नंबर इंक्रीज करेंगे और आपके जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो इस तरीके से ये होता है आपके डेवलपमेंट। डेवलपमेंट अगर बॉडी के बाहर हो तो एक्सटर्नल डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट अगर बॉडी के अंदर हो तो उसे कहेंगे हम इंटरनल डेवलपमेंट। ठीक, तो हम लोगों में इंटरनल डेवलपमेंट है। एक्सटर्नल डेवलपमेंट किसमें होता है, एम्फीबियंस वगैरह में। मेढक अपने गैमीट बाहर पानी में छोड़ता है। मेढक के मेल और फीमेल दोनों अपने गैमीट कहाँ छोड़ते हैं, पानी में। और इंटरनल हम लोग में, डॉग, मैमल सभी में इंटरनल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि हम लोग वीवी पेरस हैं जो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। जो एनिमल अंडे देते हैं ओवी पेरस, जो अंडर डेवलप बच्चे दें ओवो वीवी पेरस, जैसे हमने आपको बताया कंगारू। और हम लोग वीवी पेरस हैं, जिसमें हमारे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होता है। ठीक, तो ये हुआ आपके फर्टिलाइजेशन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट इवेंट्स। अब आपको मालूम है जो गैमीट हैं वो प्यूबर्टी की एज में बनते हैं। चाइल्डहुड स्टेज खत्म होने के बाद जब प्यूबर्टी की एज आती है, तब आपके वयस्क अवस्था, तब आपके गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो ये आपके प्यूबर्टी की एज से गैमीट बनेंगे। वैसे तो और लेकिन कुछ एनिमल हैं जिनमें लार्वा स्टेज में ही, लार्वा मतलब चाइल्डहुड स्टेज आ जाएगी एनिमल्स की, तो लार्वा स्टेज में ही गैमीट बन जाते हैं। हम लोग में वैसे तो जनरली गैमीट प्यूबर्टी की एज में बनते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज आने पे, लेकिन कुछ एनिमल हैं जिनमें लार्वा स्टेज में ही गैमीट बन जाते हैं। तो वो केस क्या कहलाएगा आपके, वो आपका जो है जिस नियोटिनी कहलाता है, जिसमें लार्वा स्टेज में ही गैमीट बन जाता है। तो सैलामेंडर आपका एक एम्फीबियन है जिसमें लार्वा स्टेज में ही आपके गैमीट बन जाते हैं, तो वो उसमें नियोटिनी कहलाता है। ठीक, तो इसी तरीके से आपके डेवलपमेंट, अगर गैमीट का डेवलपमेंट आपके चाइल्डहुड स्टेज में ही हो जाए, लार्वा स्टेज में ही, तो वो क्या कहलाएगा, नियोटिनी। क्लियर, ये हो गए आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट इवेंट्स। अब आइए इस चैप्टर में कुछ पॉइंट बचे हैं वो हम आपको समझा दें। देखिए बेटा, जो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल एक ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट करें वो कहलाते हैं एनुअल प्लांट। जो अपनी लाइफ साइकिल एक ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट करें वो क्या कहलाएंगे, एनुअल प्लांट। जैसे गेहूं, चावल, ये सब आपके एनुअल प्लांट है। जो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल 2 ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट करें तो वो कहलाएंगे आपके बाइनियल प्लांट। भाई 2 ग्रोइंग सीजन, एक ग्रोइंग सीजन 1 साल का और दूसरा ग्रोइंग सीजन दूसरे साल का,
तो 2 ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट करें वो कहलाएंगे बाइनियल प्लांट। जैसे गाजर, मूली, एक सीजन में इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और दूसरे सीजन में ये सीड ऑफ फ्रूट देते हैं, तो ये कहलाएंगे बाइनियल प्लांट। जो प्लांट बहुत साल तक सरवाइव करते हैं उन्हें कहते हैं पेरिनियल प्लांट, बहुत समय तक रहते हैं। आम, अमरूद ये सब आपके काफी साल तक सरवाइव करते हैं ना, तो इसे कहते हैं पेरिनियल प्लांट। पेरिनियल प्लांट बेटा 2 टाइप के होते हैं, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। जो अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में केवल एक ही बार सीड ऑफ प्रोड्यूस दे वो कहलाता है मोनोकार्पिक प्लांट। मतलब पूरी लाइफ में केवल एक ही बार सीड ऑफ प्रोड्यूस, फ्लावर प्रोड्यूस करे वो क्या कहलाएंगे, मोनोकार्पिक प्लांट। ठीक है। फिर उसके बाद जो आपके प्लांट हर सीजन में आने पर फ्रूट और सीड दे वो पॉलीकार्पिक कहलाएंगे। मोनोकार्पिक का एग्जाम्पल आपके बम्बू, बांस, जो 36 साल में सीड ऑफ फ्लावर देता है और उसके बाद खत्म हो जाता है। ठीक है। ऐसी एक और है आपका स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, नील कुंजरंज कहते हैं जिसे, वो भी आपका 12 साल में एक बार फ्लावर देता है और फिर खत्म हो जाता है। तो ये आपके मोनोकार्पिक प्लांट हैं जो अपनी पूरी लाइफ में केवल एक ही बार सीड ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, और जो हर सीजन आने पे सीड और आपके फ्रूट प्रोड्यूस करें वो कहलाएंगे आपके पॉलीकार्पिक प्लांट। ठीक, आ गया। अब देखिए रिप्रोडक्टिव फेज के बाद जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे एजिंग सेंसस फेज आता है, जैसे बॉडी की एक्टिविटी थोड़ी वीक पड़ने लगती हैं तो वो फेज कहलाता है आपके सेंसस फेज। ठीक, और ये आपके एजिंग फेज भी कहलाता है क्योंकि इस फेज के बाद फिर डेथ फेज आ जाता है। क्लियर। जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में आपके जो है रिप्रोडक्टिव फेज में उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल में कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं। ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव फेज में, ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव फेज में उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं, जिसे कंबाइंड फॉर्म में कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, या ऑयस्टर्स साइकिल। ऑयस्टर्स साइकिल, तो ऑयस्टर्स साइकिल जिसमें आपके जो हैं आपके कुछ रिप्रोडक्टिव फेज के समय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में साइक्लिक चेंजेस होते हैं। तो ऑयस्टर्स साइकिल बेटा जो होती है ना, ये देखिए दो टाइप की होती है, एक होती है एस्ट्रस एस्ट्रस साइकिल और दूसरी आपके जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल वो है जिसमें ब्लीडिंग होती है, वो आपके केवल प्राइमेट ऑर्डर के मैमल्स में ही पाई जाती है। लेकिन एस्ट्रस साइकिल जिसमें ब्लीडिंग नहीं होती है वो नॉन प्राइमेट्स में भी पाई जाती है। और प्राइमेट ऑर्डर के मैमल्स में मैन, एप और मंकी आते हैं, और नॉन प्राइमेट्स में आपके जो हैं अलग एनिमल्स आएंगे। तो मेन चीज है गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब नॉन प्राइमेट्स हैं। मैन, एप, मंकी प्राइमेट्स हैं जिनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, बाकी मैमल्स में एस्ट्रस साइकिल पाई जाती है। क्लियर। फिर देखिए आपके जो है रिप्रोडक्टिव एज के बाद जो बॉडी में डिटोरिएशन होगा, धीमे धीमे आपके चेंजेस आते चले जाएंगे, तो वो आपके क्या कहलाएगा, एजिंग। ठीक। अब देखिए जो एनिमल अपनी लाइफ में एक बार जो है जिनकी लाइफ में एक ही बार रिप्रोडक्टिव फेज आता है वो आपके सीजनल ब्रीडर कहलाते हैं। जैसे डॉग सीजनल ब्रीडर है, सीजन आता है उनके ब्रीडिंग सीजन, लेकिन जो पूरी होल लाइफ रिप्रोड्यूस कर सके पूरे साल वो आपके कंटिन्यूअस ब्रीडर कहलाते हैं। हम लोग कंटिन्यूअस ब्रीडर हैं क्योंकि पूरे साल रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन डॉग वगैरह कंटिन्यूअस ब्रीडर नहीं है, वो अपने साल में एक या दो बार ही आपके रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। उनका ब्रीडिंग सीजन आएगा तभी वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक। अब सवाल ये उठता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम इमॉर्टल क्यों कहते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर हम ले लें तो इसका अमीबा ही ले लें
तो मेन चीज है ये आपके, इनको हम इमॉर्टल क्यों कहते हैं? अमीबा में एक सेल है, एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाती है आपके, तो इस तरीके से ये एक सेल डिवाइड करके दो दो सेल बनाती चली जा रही है, तो इनमें डेथ तो हो ही नहीं रही है। जो भी आपकी लाइफ ये थी, ये आपके दो में बढ़ गई, ये इन दो में बढ़ गई, ये इन दो में बढ़ गई, तो डेथ तो हो ही नहीं रही, इसीलिए इसे हम इमॉर्टल भी कहते हैं। जब तक सेल में कोई डैमेजिंग ना हो तब तक इनकी डेथ नहीं होती, इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे? इमॉर्टल, मतलब अमर। ठीक, तो ये हुआ आपके जो सारे पॉइंट्स। अब आ जाइए, एक पॉइंट बचता है पार्थिनोजेनेसिस। हमने आपको जेनेटिक्स में भी समझाया था पार्थिनोजेनेसिस, हम फिर से बता दे रहे हैं क्या होता है। देखिए, जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे, देखिए मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं तो आपके बनता है जाइगोट। लेकिन कभी कभी फीमेल गैमीट बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो बना दे, क्योंकि जाइगोट डेवलप होता है तो एम्ब्रियो बनाता है, जाइगोट डेवलप होगा तो एम्ब्रियो बनाएगा। लेकिन अगर फीमेल गैमीट बिना फर्टिलाइजेशन के सीधे एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए, तो ये जो आपके बनेगा फीमेल गैमीट के बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना, ये आपका कहलाता है पार्थिनोजेनेसिस। ये क्या कहलाएगा? पार्थिनोजेनेसिस, जिसमें फीमेल गैमीट बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब ये पार्थिनोजेनेसिस दो टाइप की होती है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। जब जितने भी ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं किसी स्पीशीज में पार्थिनोजेनेसिस से ही बन रहे हैं तो उसे कहेंगे कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस। लेकिन कुछ मेंबर पार्थिनोजेनेसिस और कुछ आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने तो उसे कहेंगे हम इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस। ठीक, तो इस तरीके से पार्थिनोजेनेसिस आपके दो टाइप की होगी। सारे के सारे मेंबर पार्थिनोजेनेसिस से बने तो कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस। इसका एग्जांपल जैसे रॉक लिजार्ड है, ठीक है, ब्रह्मनिना, टिम्फेलिना ब्रह्मनिना एक स्मॉलेस्ट स्नेक है जिनमें आपके कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस पाई जाती है। मतलब इसमें कोई दूसरा पेरेंट इन्वॉल्व ही नहीं है, एक ही पेरेंट के गैमीट डेवलप होके आपके नया ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस, जिसमें आपके कुछ मेंबर पार्थिनोजेनेसिस से बनेंगे और कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। जैसे हनी बी है, हनी बी में ये आपके मेल और ये आपके फीमेल होती है। ठीक, फीमेल में 32 क्रोमोसोम है, मेल में इसके आधे हैं आपके 16 क्रोमोसोम। अब देखिए कैसे, हनी बी में इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस है, फीमेल जो गैमीट बनाएगी वो मियोसिस सेल डिवीजन से बनाएगी, तो हैप्लॉइड गैमीट बनेंगे आपके 16 क्रोमोसोम वाले हैप्लॉइड गैमीट। ये आपके हैप्लॉइड गैमीट बनेंगे। ठीक, तो चूंकि फीमेल में आपके मियोसिस से हैप्लॉइड गैमीट बनेंगे जिन्हें ओवा कहेंगे, और मेल में क्रोमोसोम हाफ होते हैं, मेल की सेल हैप्लॉइड है और हैप्लॉइड सेल में हमेशा माइटोसिस होती है। हैप्लॉइड सेल में कौन सा सेल डिवीजन होगा? माइटोसिस, क्योंकि हैप्लॉइड सेल में मियोसिस नहीं होती, तो इसमें माइटोसिस से गैमीट बनेंगे आपके स्पर्म। इनके तो ओवा में 16 क्रोमोसोम है, इनके स्पर्म में भी 16, क्योंकि ये फीमेल में तो गैमीट मियोसिस से बने हैं तो 32 के आधे हो गए 16, लेकिन मेल में गैमीट माइटोसिस से बने हैं इसलिए हर सेल में 16 ही रहेंगे। तो इस तरीके से अब देखिए, ये स्पर्म इंसेमिनेशन के द्वारा फीमेल के पास जाएंगे, तो ये देखिए गैमीट ट्रांसफर के द्वारा कुछ फीमेल के गैमीट तो फर्टिलाइज हो गए और जो फर्टिलाइज हो गए वो बना लेंगे आपके जाइगोट। ठीक, लेकिन
जो गैमीट आपके फर्टिलाइज नहीं हुए हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के रह गए हैं, तो वो आपके डेवलप होके एम्ब्रियो बनाएंगे। वो आपके डेवलप होके एम्ब्रियो बनाएंगे, उसे हम कहेंगे आपके पाथिनो, मतलब ये कह लीजिए कि ये बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुए हैं, तो ये कहलाएगी पाथिनोजेनेसिस। क्या होता है कि कुछ ओवा तो स्पर्म से फर्टिलाइज हो गए, जो फर्टिलाइज हो जाएंगे वो तो डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे, और डिप्लॉइड जाइगोट आपके डेवलप होके बॉडी बनाएगा। लेकिन कुछ ओवा बिना फर्टिलाइजेशन के ही रह गए, और जो बिना फर्टिलाइजेशन के रह गए वो आपके डेवलप होके जो एम्ब्रियो बनाएंगे, उसे कहेंगे हम पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है। तो एक्चुअली हनी बी के कॉलोनी में 3 टाइप के मेंबर, एक मेल, एक फीमेल और तीसरी क्वीन। फीमेल से जो भी एग प्रोड्यूस होते हैं, फीमेल से जो भी एग प्रोड्यूस होते हैं, ये देखिए, तो वो आपके आधे तो फर्टिलाइजेशन से जाएंगे और आधे आपके नॉन फर्टिलाइजेशन से जाएंगे, मतलब पार्थिनोजेनेसिस से। ठीक। तो इनमें पार्थिनोजेनेसिस देखी गई है, और इसीलिए इनमें आपके देखिए, तो जो आपके भाई जो आपके जाइगोट बने हैं फर्टिलाइजेशन से, वो तो सारे डिप्लॉयड होंगे, जो फर्टिलाइजेशन से बने हैं मेल और फीमेल गैमीट के मिलने से, वो तो सारे डिप्लॉयड होंगे। लेकिन जो बिना फर्टिलाइजेशन के बने हैं वो क्या होंगे, हैप्लॉयड। सारे डिप्लॉयड डेवलप होंगे तो फीमेल हनी भी बनाएंगे, और सारे हैप्लॉयड डेवलप होंगे तो मेल हनी भी बनाते हैं। तो हनी बी के जो कॉलोनी में आपके मेल जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, और फीमेल जो होती हैं वो डिप्लॉयड। इन फीमेल में जो सुंदर होगी, वो सुंदर होगी, उसे आपके क्वीन का दर्जा दिया जाएगा, और उसे रॉयल जेली का फूड दिया जाता है। जो आपके फीमेल सुंदर होती है उसे रॉयल जेली का फूड देते हैं, और वो आपके ये जो है रॉयल जेली के फूड से इस क्वीन में जो सुंदर है उसे क्वीन का दर्जा दिया, उसे रॉयल जेली का फूड देंगे, जिससे इसमें फर्टिलिटी पावर आ जाएगी और ये रिप्रोड्यूस कर सकेगी। ठीक। लेकिन जो आपके स्पर्म, जो आपके ओवा बिना फर्टिलाइजेशन के ही रह गए, वो जो एम्ब्रियो में डेवलप होंगे, वो सारे एम्ब्रियो कौन होंगे, मेल। चूंकि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो एक ही ओवा ही तो आपके बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है मेल को। ठीक है। तो ये हैप्लॉइड होगा, केवल ओवा के क्रोमोसोम आ रहे हैं, आपके स्पर्म के तो आ ही नहीं रहे, तो ये आपके क्या होगा, मेल हैप्लॉइड। इसे कहते हैं ड्रोन। क्लियर। तो इस तरीके से हनी बी के जो आपके नेस्ट होता है उसमें 3 तरीके के मेंबर हैं। एक होगा मेल हैप्लॉइड ड्रोन, और दूसरी आपकी फीमेल क्वीन जिसमें फर्टिलिटी का कैरेक्टर होगा, और तीसरी जो बाकी फीमेल बचेंगी वो बनाएंगी आपके वर्कर्स। तो वर्कर्स का काम है हनी बी के लिए छत्ता बनाना, उनके अंडों को पालना, उनके लिए फूड सर्च करना। ठीक। और बाकी जो आपके क्वीन वो करेगी फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगी, रिप्रोडक्शन में, और मेल रिप्रोडक्शन में। ठीक। तो इस तरीके से हनी बी में 3 तरीके के मेंबर पाए जाते हैं। तो ये तो आपकी एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस। लेकिन आजकल हमारे साइंटिस्ट आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस भी करा रहे हैं। कुछ सी अर्चिन के एग में उन्होंने निडल आपके चुभोई थी, और उससे उन जो है एम्ब्रियो डेवलप हो गया था बिना फर्टिलाइजेशन के। तो इस तरीके से आपके आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस भी होती है, जिसमें आपके ऑर्गेनिक सॉल्ट, विनेगर, आपकी हीट, इलेक्ट्रिक शॉक, इन सब का यूज करके आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस कराई जाती है। ठीक। तो ये हो गया आपके पार्थिनोजेनेसिस।